नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं भाई, उत्तराखंड में इस समय पर कई सारी भर्तियों पर भ्रष्टाचार और घपले के सबूत मिल रहे हैं। एक के बाद एक कई सारी भर्तियां हैं जिसमें खुलासा हो रहा है कि इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं। एसटीएफ भी इसमें लगातार काम कर रहा है। तो इस समय पर दोस्तों 8 और भर्तियां हैं जिसमें धांधली होने के सबूत मिले हैं और जल्द ही दोस्तों इसमें मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि भर्ती घपले में जो पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी है, इसको सस्पेंड किया गया है। पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद दोस्तों विनोद कुमार सुमन है, इन्होंने आदेश जारी किया कि भैया संतोष बड़ोनी जी को सस्पेंड किया जाएगा। देखिए, बहुत बड़ी कार्रवाई है यूके SSS के किसी पूर्व अफसर पर, क्योंकि एस राजू ने तो पहले इस्तीफा दे दिया, वो तो बच गया अपना। तो पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी को सस्पेंड कर दिया गया, तो बड़ी कार्रवाई है। ठीक है, इसके अलावा महिला आरक्षण, यहाँ पर भी टेंशन चल रही है। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों जाएगी सरकार, क्योंकि महिलाएं समय पर बहुत ज़्यादा टेंस है कि उनको आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन उनके द्वारा पूछे जाते हैं। ठीक है, इस पर भी दोस्तों मैं आपकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जो कि आरक्षण पर आधारित होगी, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो आरक्षण प्रणाली है वो हमारे यहाँ काम करती है और कैसे नियुक्ति की जाती है। जब आप की जो लिस्ट बनती है मेरिट लिस्ट, तो उसमें आरक्षण के अनुसार किस तरह से नियुक्ति दी जाती है। ठीक है, इस पर भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं, तो इसको मैं जल्दी ही इस वीडियो को लेकर आऊँगा। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों विधानसभा भर्ती की। दोस्तों इसके बारे में तो मैं बहुत पहले से भी आपको बताते चले आया हूँ कि विधानसभा भर्तियों में हमेशा से धांधली हुई है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चाहे गोविंद कुजवाल हो, चाहे उससे पहले के हों, या फिर अभी प्रेमचंद अग्रवाल हो, इन सभी लोगों ने बैकडोर एंट्रियां करवाई हैं, तदर्थ नियुक्तियां करवाई हैं। अपने चहेतों सगे रिश्तेदारों को इन्होंने, सगे संबंधियों को इन्होंने यहाँ पर भर्ती किया है, बिल्कुल अवैध तरीके से। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, इसके अलावा आरक्षण का विधेयक राजभवन ने लौटाया। भाई कौन सा आरक्षण का विधेयक है, इसके बारे में भी जानेंगे, और आयोग का एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया उसके बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले देखिए आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़, 8 और भर्तियों में दोस्तों धांधली के सबूत मिले हैं। ठीक है, और ये सभी जो भर्तियां दोस्तों 2015 के बाद की है। ठीक है, तो अभी तो दोस्तों किस में चल रही है पड़ताल, देखिए एक तो वीडियो भर्ती जो कि 2016-17 की, अब पहले विजिलेंस थी, विजिलेंस ने इसमें एक भी गिरफ्तारी नहीं की थी इतने सालों से, तो अब इसका जो केस है वो STF को ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके अलावा स्नातक स्तरीय जो अभी हुई वीडियो जिसमें STF एक के बाद एक कई सारी गिरफ्तारी कर रहा है। इसके अलावा देखिए सचिवालय रक्षक है, ये भी STF इसकी विवेचना कर रही है। सब इंस्पेक्टर 2015, ये दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट भर्ती है। इसमें भी कई सारे दरोगा ऐसे पाए गए जिनको केस डायरी तक लिखना नहीं आता है। 10% ऐसे दरोगा हैं जिनको केस डायरी तक लिखना नहीं आता है, दूसरों को पैसे देके काम करवाते हैं अपना। तो सोच लीजिए कि कितनी बड़े लेवल पे इसमें भ्रष्टाचार हुआ होगा। इसके अलावा वन आरक्षी की हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ चल रही है जांच, और इसके अलावा कनिष्ठ सहायक जुडिशरी वाली जो कि अभी चल रही है। ठीक है, अब देखिए किस पे सिकंजा कसेगा। 8 और भर्तियों की दोस्तों बात चल रही है। 5 के तो उन्होंने नाम खोले नहीं, 3 के नाम खोले हैं दोस्तों, जैसे कि एक वंदरोगा है। ठीक है, वंदरोगा पे तो चल ही रहा था। इसके अलावा UPCL AE भर्ती और UJVNL AE भर्ती। दोस्तों यहाँ ये जो 3 भर्तियां हैं इनके नाम दिए गए हैं, लेकिन 5 और भर्तियां उसके नाम बारे में नहीं बताया गया है। तो अशोक कुमार हैं, इन्होंने बताया कि जल्दी ही इन पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो 8 और भर्तियां दोस्तों आने वाली हैं रडार में। इसके अलावा देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पेपर लीक मामला, धामी सरकार ने भर्ती आयोग पर पहली कार्रवाई की। भर्ती घपले में पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी को सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने माना है कि भाई सरकार ने गलती करी, आयोग ने गलती करी, आयोग की गलती मानी गई है। कहीं ना कहीं आयोग भी सोता रहा और उसके पीठ पीछे इतनी सारी धांधलियां होती रही, तो उनकी क्षमता पर दोस्तों सवाल उठे हैं। ठीक है, मतलब कि ये माना जाता रहा है कि आपको अगर सचिव बनाना है किसी को, तो भाई किसी IAS ऑफिसर को बनाओ, किसी PCS अफसर को बनाओ। ठीक है, संयुक्त सचिवों को आप क्यों बना दे रहे हो, मतलब संयुक्त सचिव को आप मतलब बना दे रहे हो सचिव यूके SSS का। ठीक है, तो आप किसी बड़े अफसर को बनाइए ना। तो यहाँ पर यही चल रहा है कि आयोग ने अभी तक सचिव का जिम्मा सचिवालय के संयुक्त सचिवों के पास दिया है। ठीक है, संयुक्त सचिव क्या होता है, जो नीचे से प्रमोट होकर आते हैं ऊपर तक। ठीक है, आप डायरेक्टली किसी IAS अफसर या PCS अफसर को नहीं बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों कहीं ना कहीं इनके कौशल पर सवाल उठ रहे हैं। इतना बड़ा भर्ती आयोग है, आप यहाँ से इतने बड़े बड़े रिक्रूटमेंट करते हो, चाहे आप समूह गौ के ही कर रहे हो, लेकिन फिर भी वहाँ के जो सचिव लेवल का आदमी है उसकी योग्यता पर भी कहीं ना कहीं अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसको कम से कम IAS PCS क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक, तो वही यहाँ पर दोस्तों बात चल रही है। तो फिलहाल इनको निलंबित कर दिया है, और विनोद कुमार सुमन है सचिव सचिवालय, इन्होंने दोस्तों गुरुवार को आदेश दिए और इनको फिलहाल निलंबित कर दिया है। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये क्या कहाँ है, ये सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंध संस्थान में अटैच रहेंगे। ठीक है, तो ये पहली बड़ी कार्रवाई है। ठीक है, आयोग पर पहली बड़ी कार्रवाई है जो भर्ती घोटाले में सरकार की यूके SSS से भी दोस्तों बड़ी जो पहली बड़ी कार्रवाई है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखो जो एस राजू हैं, इन्होंने तो पहले ही अपना किनारा कर लिया था, इस्तीफा देके ये तो अपना निकल लिए यहाँ से। ठीक है, लेकिन ठीक है, अब जो भी है फिलहाल ये है कि सचिव जो संतोष बड़ोनी है, फिलहाल ये अभी इनको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है,
इसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम आरक्षण का विधेयक राजभवन ने लौटाया, राज्य आंदोलनकारी को 10% आरक्षण विधेयक पर दोस्तों कार्रवाई होनी थी। अभी फिलहाल क्या है कि जो हमारे डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर यानी कि जो आपके उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हैं उनको राजकीय सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक को राजभवन ने विधानसभा को लौटा दिया। ठीक है, हालांकि क्या है कि अभी अगर इसको दोबारा से अगर विधानसभा पारित करके भेजेगी तो बाद में अब आप एक बार मतलब पुनर्विचार के लिए आप लौटा सकते हो, लेकिन अभी विधानसभा उसको दोबारा अगर पारित करके भेज देगी तो फिर इनको तो वो एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये है कि सरकारी सेवाओं में क्या है कि जो इस समय पर जो DFF हैं, मतलब समझते हैं डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हैं, तो उनके जो क्षैतिज आरक्षण है उनको 10% तक किए जाने की बात चल रही है। तो फिलहाल अभी इसको लौटा दिया गया, लेकिन यहाँ पर जैसे कि लगता है कि इसको दोबारा से विधानसभा में पारित किया जाएगा और राजभवन भेजा जाएगा। तो राजभवन में दोस्तों राज्यपाल के उसमें हस्ताक्षर होते हैं, तो उसके बाद वो हस्ताक्षर हो ही जाएगा और फिर उसके बाद 10% का आरक्षण मिलने लगेगा। क्षैतिज आरक्षण किनको? DFF को। ठीक है, तो ये अभी दोस्तों यहाँ पर चल रहा है। फिलहाल मैं आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से बताऊंगा कि एक्चुअली क्षैतिज आरक्षण क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, यानी कि ऊर्ध्व आरक्षण क्या होता है। इस पर मैं आपको सेपरेट वीडियो बना के दिखाऊंगा जिसमें आपको काफ़ी चीज़ें जानने को मिलेंगी। अब इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट, सीएम ने विधानसभा भर्तियों की उच्च स्तरीय जांच की सिफारिश करी। अभी आपने देखा होगा दोस्तों कि विधानसभा में किस तरह से भर्तियां हुई है, बैकडोर एंट्री आपने देखे होंगे, सबके लेटर वो खाली एक लेटर देने के आधार पर लोगों को समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी बड़े बड़े पदों पर बैठा दिया गया है। मतलब कि छोटे पद में भी नहीं बैठा है, सीधे सीधे भाई लेवल 7 और लेवल 8 की नौकरी। अब आप सोचिए अगर आप समीक्षा अधिकारी एक टेस्ट से बन देते हैं, UKPSC का एग्ज़ाम देते हैं, कितनी मेहनत के बाद वो बनता है आदमी, और वहाँ पर दोस्तों केवल एक लेटर के माध्यम से विधानसभा जैसी जगह पर आपको नियुक्ति मिल जाती है। और इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल का भी बहुत बड़ा हाथ है। 158 दोस्तों इन्होंने भर्तियां की थी, इसके बारे में मैं आपको पहले बताया था। प्रेमचंद अग्रवाल ने भी जस्ट 73 भर्तियां इसमें करी हैं। ठीक है, ये तो और भी भर्तियां करना चाह रहे थे, लेकिन वो तो इनको वित्त से अनुमति नहीं मिली त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में, तो उस समय पर ये तो उनको भी डाल देते। और इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो 33 भर्तियाँ दोस्तों, 33 या 32 भर्तियाँ जो कि इन्होंने निकाली थी खाना पूर्ति के लिए, उसमें अब ये कह रहे हैं कि भाई कोई कोर्ट में गया है और कोर्ट में कोई गया है तो फिलहाल अभी वो भर्तियों का रिजल्ट नहीं आ रहा। आपको याद होगा, शायद आपने भी भरा होगा, कई सारे पोस्ट आई थी तो उनके लिए उन्होंने हज़ार रुपये पर मतलब कि आपने जो इन्होंने फीस ली थी। ठीक है, तो अभी वो भी बच्चों ने पेपर दिया है और अभी उसकी वो आस कर रहे हैं, लेकिन वो होना क्या है कि उसमें भी लगता है कि जैसे बैकडोर एंट्री ही होगी। ठीक है, तो फिलहाल अभी उसका नहीं निकाला है उन्होंने रिजल्ट, लेकिन इस समय पर भाई जो मुख्यमंत्री धामी जी हैं इन्होंने कहा है कि भैया पत्र भेज, किसको पत्र भेजा है? विधानसभा अध्यक्ष को। इन्होंने रितु खंडूड़ी को भेजा है कि भैया आप थोड़ा सा जो जितनी भी आपकी यहाँ पर नियुक्तियाँ पाई गई हैं, मतलब कि इस समय पर अनियमितताएं पाई जा रही हैं, उन अनियमितताओं को देखें और मतलब कि इसमें उच्च स्तरीय जांच करें। अब ये खाली खाना पूर्ति का वैसे देखा जाए तो ठीक है। और इस समय पे जो गोविंद कुंजवाल हैं वो दोस्तों ये भी कह रहे हैं कि भैया हमें हाई कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लीन चिट दी है। अब आप समझिए कि कितने लेवल पर ये दोस्तों बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट उसको सही ठहरा देगा या हाई कोर्ट इसको सही ठहरा देगा? एक्चुअली इस मामले में कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक फिलहाल। जो 158 दोस्तों जो भर्तियां हुई थी, जो इन्होंने बिल्कुल अवैध तरीके से यहाँ पर 158 लोगों को भर्ती किया अपने रिश्तेदारों को, तो उसमें कोई भी इस तरह का हाई कोर्ट ने कोई ऐसा नहीं कहा है कि मतलब कि ये सही है या गलत है। अभी तो वो जो केस है वो इस तरह से मतलब कहते हैं ना जैसे ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ, क्योंकि हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय इनकी जो न्याय प्रक्रिया वह है वो इतनी बेकार है कि मतलब यहाँ पर कोई चीज़ है वो चलती रहती है। और मुझे लगता है कि जब तक ये 158 लोग रिटायर हो जाएंगे तब जाके इन पर इनका केस का कुछ होगा रिजोल्यूशन, है ना। तो फिलहाल ये है कि अभी तो फिलहाल वो माननीय उच्च न्यायालय पर अभी फिलहाल वो चल रहा है केस, और ऐसा कुछ नहीं है कि उसको सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट है कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया तुमने अपने रिश्तेदारों को भर दिया, या हाई कोर्ट ऐसा कहेगा। ठीक है, कोई भी, और पता नहीं कौन से इनके नियम है, कहते हैं कि भाई नियम के आधार पर भी, नियम के आधार पर पता नहीं कौन सा ऐसा नियम इनको दिया गया है। आर्टिकल 187 का हवाला देते हैं। 187 पे मुझे कहीं ऐसा दिखाई नहीं देता कि विधानसभा अपने घर के लोगों को भर सकता है। ठीक है, विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो अपने घर के लोगों को इस तरह से रिक्रूट कर सकता है, कहीं पर भी 187 पे नहीं दिया गया। हाँ, अगर जरूरत है तो तदर्थ नियुक्ति की जाएगी, लेकिन तदर्थ नियुक्ति भी पूरी नियमानुसार होगी, उसमें सभी को मौका दिया जाएगा, समानता का अधिकार होगा। ठीक है, ये नहीं कि आप अपने घर वालों को नौकरी दे रहे हैं।
इसके अलावा दोस्तों जैसे वुमेन्स रिजर्वेशन की बात चल रही है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। अब सरकार के पास कई सारे ऑप्शन थे, जैसे कि इसमें ये चाहती तो विधेयक भी ला सकती थी, ठीक है, ऑर्डिनेंस पास कर सकती थी, अध्यादेश पास कर सकती थी। तो फिलहाल अभी ये है कि भाई सरकारी नौकरियों के लिए अभी फिलहाल ये है कि राज्य की मूल निवासियों को 30% का कोटा देना है। फिलहाल हमारी जो उत्तराखंड राज्य की महिलाएं, तो उसको बचाने के लिए फिलहाल ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर लिए, ठीक है। तो इस जो मतलब मुख्य सचिव हैं एस एस संधू, इनकी बैठक में ये निर्णय फिलहाल लिया गया है, ठीक है। तो इसलिए जो अभी फिलहाल महिलाएं हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसमें फ़िलहाल ये है कि आपके जो आरक्षण है उसका 30% बचाव के लिए सरकार अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट जाएगी। हालांकि ये है कि इसका असर आने वाले फॉर्म्स में पड़ेगा, ये भी श्योर है, क्योंकि अभी फ़िलहाल ये है कि मेरे हिसाब से भर्तियाँ अभी फ़िलहाल आने वाले समय में रुकी रहेंगी, क्योंकि 30% के आरक्षण में जब तक न्यायालय के द्वारा रोक लगी रहेगी तब तक मेरे हिसाब से फॉर्म को रिलीज़ नहीं करेंगे। और ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि बिना महिला को 30% आरक्षण दिए फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाए। तो फिलहाल ये है कि इसमें अच्छी पैरवी की आवश्यकता होगी ताकि केस जल्दी से जल्दी सुलझे, और इसके अलावा जल्दी ही दोस्तों आपको जॉब देखने को मिले या नई भर्तियां देखने को मिले। जो फिलहाल चल रही हैं भर्तियां उनमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक होगी, लेकिन फिलहाल जो आने वाली भर्तियां हैं उस पर हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आए। तो उस पर प्रॉब्लम आए तो इसलिए सरकार अभी फिलहाल उन एडवर्टीजमेंट को रिलीज़ नहीं करेगी। मैं आपको बता दूँ इस समय पर 400 के अराउंड, 400 या 400 से ऊपर कनिष्ठ सहायक की भर्ती आने वाली है। 200 के अराउंड पे, मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बोल सकता लेकिन अराउंड फिगर बोल रहा हूँ, इतनी के अराउंड पे आपके व्यक्तिगत सहायक की दोस्तों भर्ती आने वाली है। कई सारे विभागों से अध्याचन जा चुका है UKSSC को, लेकिन वो भर्ती निकाल लेता, लेकिन शायद उसी का पेज अभी फिलहाल फंस चुका है। इसके अलावा RO ARO की भी बात करेंगे तो इसमें भी दोस्तों अभी पेज फंसा हुआ है। RO ARO की हम बात कर रहे हैं, सचिवालय की जो भर्ती आती है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके अलावा UKPSC में दोस्तों भर्ती निकलती है। इसमें भी दोस्तों अभी फिलहाल पेज फंसा हुआ है। इसका जो पेज क्या फंसा हुआ है, इसमें है ग्रिड पे का मामला। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ग्रिड पे है इनको जो वेतन है वो केंद्र से ज़्यादा मिलता है, तो इनका जो ग्रेड पे है वो लेस करने की बात चल रही है। तो हो सकता है कि जो नया विज्ञापन मिले तो उसमें RO का ग्रेड पे, जो अभी फिलहाल वर्तमान में RO काम कर रहे हैं यानी समीक्षा अधिकारी काम कर रहे हैं, उनसे कम आपको दिखाई दे। तो इसी पर ही दोस्तों अभी उठापटक चल रही है, क्योंकि जो अध्याचन आया है उसमें RO का ग्रेड पे 4800 दिखाया गया है, लेकिन अभी जो फिलहाल जो केंद्र जो सरकार है उनका निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के समान ही वेतनमान मिलेगा। तो यहाँ पर भी इसलिए इसके अध्याचन में फिलहाल अभी रोक लगी हुई है। तो इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे वीडियो, तो ठीक है, तो उसके बारे में भी जल्दी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। इसके अलावा देखिए आयोग का लेटेस्ट नोटिफिकेशन, देखिए FRO की मुख्य परीक्षा होने वाली थी। अभी हाल में ही FRO का मेंस का कार्यक्रम आयोग के द्वारा जारी किया गया था, लेकिन जल्द ही क्या हो गया कि एक रिट पड़ गई है। ये है 492 SB अन्यत्रा अत्री और अनन्या अत्री, सॉरी, है ना, और इनका वर्सेस उत्तराखंड। इन्होंने क्या किया है कि उसमें एक आदेश हुआ है। आदेश क्या हुआ है, 24 अगस्त 2022 के आलोक में 11 से 15 सितंबर 2022 तक जो मुख्य परीक्षा है उसको अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया। तो 11 से 15 सितंबर तक FRO का मेंस एग्जाम होने वाला था, ठीक है, वन क्षेत्राधिकारी का, तो अभी फिलहाल उसको अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। इसका अभी कार्यक्रम अभी हाल में ही आयोग के द्वारा जारी किया था, लेकिन अब फिलहाल 11 से 15 सितंबर की मध्य परीक्षा नहीं होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।